नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। इससे पहले कि आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलते हैं आप खबर पर। नई दिल्ली, भारतीय राजनीति में एक नया विवाद छिड़ गया है जब बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि विपक्षी दल विदेशी से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके देश की राजनीतिक धारा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एक्स प्लेटफॉर्म की नई लोकेशन ट्रैकिंग सुविधा ने इस मामले को खुलकर सामने ला दिया है, जिसमें राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। इतना ही नहीं, एक्स की नई सुविधा से बड़ा खुलासा हुआ है। एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अबाउट दिस अकाउंट नाम की एक नई सुविधा शुरू कर दी है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, यूजर नेम में बदलाव की संख्या और अकाउंट बनाने की तारीख जैसी जानकारियां दिखाती है। यह फीचर पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस फीचर का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस समर्थक हिंदू विरोधी और जातिगत आधार पर विभाजनकारी कई अकाउंट्स भारत से ही संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के गंभीर आरोप और सबूत भी हैं। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ठोस उदाहरण पेश करते हुए कहा है कि कांग्रेस को निशाने पे लिया और कहा है कि जो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है। हालांकि बाद ही में उन्होंने इसे बदल कर भारत कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट भी थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप के जरिए कनेक्ट था। पात्रा में इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रतीक सिन्हा का अकाउंट मलेशिया से, ऑल्ट न्यूज अमेरिका से और कारवा इंडिया भी अमेरिका से संचालित हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वामपंथी और कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स के कई अकाउंट्स पाकिस्तानी और बांग्लादेश से चलाए जा रहे हैं। 3 बड़े नैरेटिव सेट करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर 3 प्रमुख नैरेटिव स्थापित करने का आरोप लगाया। पहला नैरेटिव वोट चोरी का है, जिसके तहत चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा बलों के आत्मसमर्पण पर दिखाने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान, पश्चिमी एशिया और बांग्लादेश के हैंडल से बढ़ावा दिया गया। तीसरा नैरेटिव संघ और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया। पात्रा ने कहा, ये अकाउंट्स वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे अभियानों के पीछे से भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को वैश्विक मंच पर बदनाम करने की कोशिश करें। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी न केवल विदेशी में भारत के खिलाफ बोलते हैं, ये जैन जी से मदद से देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जैन जी को भड़काना चाहते हैं और इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये भड़क जाए। उन्होंने ये काम योजनाबद्ध तरीकों से विदेश में बैठे लोगों को सौंप दिया है। वैश्विक षड्यंत्र का दावा भी। बीजेपी ने इसे भारत के खिलाफ एक समन्वित वैश्विक ऑपरेशन बताया है। अमित मालवीय ने कहा है कि भारत के सामाजिक प्रजनन को प्रवचन को भारत प्रभावित करने की गलत सूचना फैलाने और आंतरिक विभाजन को गहरा करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि सभी अकाउंट्स अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बार अपनी यूजर नेम बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इसमें सरकार का ये दावा सही साबित होता है कि सीएए विरोधी प्रदर्शन, किसान आंदोलन और 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान कई एक्स हैंडल्स विदेश से संचालित किए जा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी नेता प्रतीक गांधी ने कहा कि हैंडल्स या तो आईएसआई से जुड़े संगठन है जो भारत विरोधी प्रचार फैला रहे हैं, या फिर सीमा पार के लोग कांग्रेस समर्थन की आड़ में हिंदू विरोधी कट्टरता में लिप्त पाए गए हैं। नक्सली अकाउंट और बाट नेटवर्क के आरोप भी लगे हैं। संबित पात्रा ने दावा किया है कि ये फर्जी अकाउंट वामपंथी कांग्रेस इकोसिस्टम द्वारा भारत को बदनाम करने और किसी भी तरह से राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाया गया है।
उन्होंने कहा है कि ये लोग वास्तव में मौजूद नहीं है, नकली नाम और अकाउंट से वोट चोर गद्दी छोड़ का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। विदेश में ये नैरेटिव सेट किया जा चुका है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने बताया कि मालवीय ने इसे कांग्रेस के चुनाव प्रचार, पूर्व प्रचार के और वास्तविक परिणामों के बीच आवर्ती विमेल से भी जोड़ा। उन्होंने कहा है कि समर्थन भारतीय नहीं है, ये वोट नेटवर्क एजेंसियों और सीमा पार ऑपरेशनों के माध्यम से निर्मित है। ये वास्तविकता मतदाताओं और प्रतिबंधित नहीं करता है। बल्कि कांग्रेस का जवाब इस पे आया है, भटकाव की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को भटकाव की राजनीति करार देते हुए पलटवार भी किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, जिसे आप जानते हैं कि किस तरीके से गाली देके वो बात करती हैं, बीजेपी के गुजरात इकाई का एक्स हैंडल आयरलैंड से क्यों संचालित हो रहा है, उन्होंने पूछा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट्स विदेश से चलाए जा रहे हैं और ये देश के खिलाफ साजिश है। यह देश के खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है, ये पूछ रही हैं सुप्रिया सिन्हा। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक पात्रा के आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, ये अनौपचारिक थी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी, यह विवादित सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है, मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने चिंता जताई है कि कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कितनी हद तक जा सकता है। पार्टी ने दावा किया है कि विदेश से संचालित ये अकाउंट भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पारदर्शिता का नया युग, एक्स प्लेटफॉर्म की यह नई सुविधा सोशल मीडिया में पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत है। यह फीचर उपयोगकर्ता की ये जानने की है कि मदद करता है कि ये अकाउंट कहां से संचालित हो रहा है, जिससे गलत सूचना और विदेश हस्तक्षेप की पहचान करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक निहितार्थ ये विवाद आने वाला चुनावों से पहले राजनीतिक गर्माहट का बढ़ा सकता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस इसे सरकार द्वारा वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। इतना ही नहीं हुआ, बीजेपी के ये आरोप कि कांग्रेस विदेश से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट से इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय राजनीति में एक नया मंच खोल चुके हैं। एक्स की नई लोकेशन ट्रैकिंग सुविधा ने इस मामले को और विवादास्पद बना दिया है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत विरोधी साजिश का मामला बता रही है, वहां कांग्रेस इसे राजनीतिक भटकाव मानती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या इसकी कोई निष्पक्ष जांच होती है या नहीं, ये देखने बनेगा। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।